हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू जौहरी पाठशाला। दिस इज अमित जौहरी सर। जैसे हमने जी मेन और एडवांस सीरीज़ के लिए और नीट ड्रॉपर्स के लिए ये प्लेलिस्ट स्टार्ट की है फिजिक्स के लिए, जिसमें हम पूरा रिव्यू करेंगे फिजिक्स का। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जब मैंने फर्स्ट लेक्चर इसका अपलोड किया था तो उसमें मैंने इसके फेस के बारे में और फेस डिफरेंस के बारे में काफ़ी डिटेलिंग नहीं कर पाया था। तो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसकी काफ़ी डिटेलिंग करूँगा। तो आज हमारा जो स्पेशल टॉपिक है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन के फेस और फेस डिफरेंस के ऊपर। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि न्यूमेरिकल में काफ़ी चीज़ें स्मॉल स्मॉल आंसर्स इसी पे डिपेंड करते हैं। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है फेस को लेकर इन एसएचएम और फेस डिफरेंस को लेकर, इस लेक्चर को पूरा देखिए, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था सिंपल हार्मोनिक मोशन को अगर सिंपली हमें मैथमेटिकली शो करना पड़ता है तो हम कैसे करते हैं, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन टू शो सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एनी बॉडी। डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड, साइन। साइन की जगह मैंने लास्ट लेक्चर में यह भी बताया था आप कॉस भी ले सकते हैं। अगर आपको इनमें कंफ्यूजन है तो आप इसका बेसिक फर्स्ट लेक्चर देखिए, आपको ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आज हम बेसिकली कंसंट्रेट करेंगे फेस और फेस डिफरेंस पर। अब इस बेसिक इक्वेशन में जो आपको ये क्वांटिटी दिख रहा है ओमेगा टी प्लस फाइव, दिस इज कॉल्ड फेस। इस क्वांटिटी को हम बोलते हैं फेस। फेस होता क्या है, क्या इंफॉर्मेशन वो आपको देता है। फेस में आप देख रहे हैं एक टी यानी टाइम का फैक्टर आ रहा है, तो दैट मीन्स फेस इज ए टाइम डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे फेस आपका चेंज होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ए टाइम डिपेंडेंट वेरिएबल, ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होगा, टाइम डिपेंडेंट है। अब हमें फेस से क्या इंफॉर्मेशन मिलता है। अगर आपको किसी भी बॉडी जो एसएचएम कर रही है, अगर उसकी पोजीशन एग्जैक्टली उसकी लोकेशन आपको बतानी है कि वो बॉडी इस समय कहां पर है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, तो उसका पूरा एड्रेस लोकेशन के साथ आपको फेस बताएगा। फेस आपको उसका पूरा एड्रेस लोकेशन पोजीशन बताएगा कि वो बॉडी इस समय सिंपल हार्मोनिक मोशन में कहां पर है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गिवन बाय फेस, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कई न्यूमेरिकल्स में कंक्लूड करने के लिए। अब इसमें जो सेकंड फैक्टर आता है वो है फाई। फाई का मतलब होता है फेस कांस्टेंट। फेस कांस्टेंट क्योंकि ये टाइम डिपेंडेंट नहीं है, इसमें टाइम का फैक्टर नहीं आ रहा है, तो किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में कांस्टेंट फेस जो होता है उसको हम फाई बोलते हैं। इसका सेकंड नेम आप बोल सकते हैं इपॉच भी बोलते हैं इसको, और कई बुक्स में इसको इनिशियल फेस भी बोला गया है। फेस कांस्टेंट, इपॉच और इनिशियल फेस, इसके तीनों निकनेम्स हैं। अब जैसे ये हमें लोकेशन बताता है किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर उस बॉडी की जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है उसकी पोजीशन क्या है, ये हमने फेस से ले लिया। तो फाई क्या बताता है, फाई आपको बताता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन उस बॉडी ने कहां पे स्टार्ट किया है, मतलब उसकी इनिशियल पोजीशन एट टी इक्वल टू 0। जब सिंपल हार्मोनिक मोशन बॉडी ने स्टार्ट किया तो बॉडी कहां से स्टार्ट हुई, मीन पोजीशन से, एक्सट्रीम पोजीशन से, या उन दोनों के बिटवीन। तो दैट इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय फाई, इसलिए इसको इनिशियल फेस भी बोलते हैं। तो ये हुआ इसका बेसिक मीनिंग। अब इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के समझने के लिए मैं इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की हेल्प से आपको बताता हूं। किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन को अगर आप देखेंगे तो वी कैन रिप्रेजेंट दैट सिंपल हार्मोनिक मोशन बाय यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। Any simple harmonic motion can be easily represented by uniform circular motion। किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन को
और ये सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मेथड जो होता है वो काफ़ी इजी होता है टू पिक आउट द मैथमेटिकल थिंग टू अंडरस्टैंड फॉर मोर क्लियरिटी के लिए। पेंडुलम का हो, स्प्रिंग मास सिस्टम का हो, उन सबको आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन कैसे, ये सीखना आज बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए ये एक पॉइंट है, अगर मैं इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, अगर मैं इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो परपेंडिकुलर कहां आएगा इसका, एट दिस पॉइंट। मैं इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर को रेड कर देता हूं। ये मैंने रेड क्यों किया, क्योंकि जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है यही एसएचएम परफॉर्म करेगा। सेंटर से ऊपर एक्सट्रीम पोजीशन पे जाना, फिर वापस सेंटर पे आना, फिर नीचे जाना, फिर वापस आना। इसमें सेंटर जो है वो मीन पोजीशन रिप्रेजेंट करेगा आपको। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगर आप डायमीटर पे ड्रॉ करते हैं, दैट फुट ऑफ परपेंडिकुलर डू द सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग द डायमीटर। अब जैसे जैसे ये पॉइंट आगे बढ़ेगा, अभी पहला पार्ट में आपको कन्वर्ट करना सिखा रहा हूं कि हाउ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैन रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हमने पहली चीज इससे क्या ले ली कि कोई भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगर आप डायमीटर पे ड्रॉ करते हैं तो दैट फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो उसका फुट होता है, दैट डू द सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट द मीन पोजीशन विच इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। अब मान लीजिए पॉइंट थोड़ा आगे बढ़ा, ये पॉइंट यहां पहुंच गया। अब मैंने देखा इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहां आ जाएगा, यहां था, यहां आ जाएगा, यहां था, यहां आ जाएगा, फिर उसके बाद इस साइड आएगा, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया, इस साइड आ गया, फिर इस साइड आ गया। इस तरह से इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगर आप देखेंगे जैसे जैसे ये पॉइंट आगे मूव कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऊपर जाता जाएगा। अब आप देखेंगे जैसे ही बॉडी फिर यहां आएगी, फिर ये, फिर बॉडी आ जाएगी यहां पर, जो उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर मीन पोजीशन पर रख देगा। उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे ही बॉडी ये पॉइंट यहां आता है, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहां आ गया। तो दैट मीन, व्हाट आई मीन टू से, दैट द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन एनी डायमीटर ऑफ द सर्कल डू द सिंपल हार्मोनिक मोशन। आप देख सकते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर अबाउट द मीन पोजीशन विच इज द सेंटर ऑफ द सर्कल डू द सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए फॉर बेटर क्लियरिटी ऑफ फेस, सर्कुलर मोशन इज द ग्रेट एग्जाम्पल। सर्कुलर मोशन यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जीएई एडवांस में कई क्वेश्चन ऐसे आए हैं जिसमें आपको एसएचएम को कन्वर्ट करना पड़ता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में फॉर बेटर क्लियरिटी और उसको क्रैक करने के लिए, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। तो आगे से ये कंक्लूजन पॉइंट आप याद रखिए कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो ड्रॉ होता है डायमीटर पर इन ए सर्कल डू द सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ये तो आपको क्लियर हो गया कि एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से हम सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ ए बॉडी समझ सकते हैं। पेंडुलम हो, स्प्रिंग सिस्टम हो, कोई भी हो, सब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एसएचएम आप डिनोट कर सकते हैं। अब हम इनका मतलब समझते हैं। इसमें मैंने देखा कि ये पॉइंट जो था इसको P नाम दे देते हैं। इस पॉइंट P पर था व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0। दैट मीन्स द P इज द पोजिशन विच इज कॉल्ड द इनिशियल पोजिशन ऑफ द पार्टिकल। जो P पोजिशन है वो उसकी इनिशियल है, यहां से मोशन स्टार्ट हुआ है। तो यहां से जब मैं इसको मीन पोजिशन से ज्वाइन करूंगा अपने रेफरेंस पॉइंट को, तो ये जो एंगल आ रहा है ये इसको बोलते हैं फाई। मीन पोजीशन से जब मैं उस इनिशियल पोजीशन के पॉइंट को जहां से मोशन स्टार्ट हुआ है ज्वाइन करूंगा, दैट एंगल इज कॉल्ड फाई। कि उसने मीन पोजीशन की जो एक्सिस है उससे कितने एंगल के आगे स्टार्ट किया है। इनिशियली उसके पास फेस था, सम टाइम इफ यू स्टार्ट फ्रॉम हेयर आपका फेस 0 हो जाएगा, तो आप बिना किसी फेस के इनिशियल फेस के जा रहे हैं। अभी इसने फेस फाई रिप्रेजेंट किया है। तो जैसा मैंने बताया था फाई इज ए इनिशियल फेस और कांस्टेंट होता है इपोज। तो आप देख सकते हैं ये है वो फाई जो आपकी इनिशियल पोजीशन बता रहा है। अब आपने देखा आफ्टर ए टाइम टी बॉडी यहां पहुंच चुकी है, एट टाइम टी इक्वल टू टी डैश।
अब बॉडी यहां आ चुकी है एट ए पोजीशन Q पर। अब Q को जैसे ही मैं इससे लिंक करूंगा, ये जो पूरा एंगल स्वैप्ट किया है इसने, ये बन जाता है आपका फेस, जो कि टाइम डिपेंडेंट रहता है, जो मैंने यहां पर शो किया हुआ है। एट ए टाइम t इक्वल टू 0 पे द एंगल विच इट मेड विद द रेफरेंस एक्सिस पासेस थ्रू द मीन पोजीशन इज कॉल्ड इनिशियल फेज। जो उसकी इनिशियल पोजीशन बता रहा है कि मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ है कि एक्सट्रीम से या उनके बिटवीन, और आफ्टर ए टाइम t के बाद उसकी पोजीशन क्या है किसी भी टाइम पे, वो हमें बताता है फेस। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड द फेस एंड फेस डिफरेंस। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज हम देखते हैं। अब ये बॉडी P से शुरू होके पूरा एक राउंड लगा के वापस P पे आ जाती है। आप देखोगे इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर सेंटर से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इस टाइप गया, इस साइड में जाएगा। तो बॉडी यहां से पूरा एक राउंड लगा के जब पाई P पे वापस आएगा, तो दैट मीन्स उसने 2 पाई का एंगल स्वैप्ट कर लिया है, क्योंकि सर्कल का एक पूरा एंगल 2 पाई का होता है। तो हमने देखा, अरे अच्छा, इसने 2 पाई का एंगल स्वैप्ट कर लिया है। तो फेस डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका? द फेस विल बी इक्वल टू फाई डैश इक्वल टू 5 प्लस 2 पाई। तो मैंने देखा जो मेरा फेस आ गया, अब एक राउंड कंप्लीट करने के बाद वो आ जाएगा 5 प्लस 2 पाई। 2 राउंड कंप्लीट कर लिए बॉडी ने, तो मेरा फेस क्या हो जाएगा? 5 प्लस 2 पाई इंटू 2। अगर 3 राउंड कंप्लीट कर लिए तो क्या हो जाएगा? 5 प्लस 2 पाई इंटू 3। तो जितने भी ऑसिलेशंस और जितने भी राउंड आप कंप्लीट करेंगे वो 2 पाई में मल्टीप्लाई होता जाएगा टू कैलकुलेट द फेस। तो डायरेक्टली मैं n लिख देता हूं। n मींस द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर है? सो दिस इज बेसिकली द मीनिंग ऑफ फेस एंड फेस कांस्टेंट, जो आपको पोजीशंस बताते हैं बॉडी की। अब मैंने देखा, मान लो 2 बॉडी हैं साइमल्टेनियसली डूइंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो मैंने एक की इक्वेशन लिखी, दूसरे की इक्वेशन लिखी। एम्पलीट्यूड मैंने अभी सेम एज्यूम कर रहा हूं, उससे इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। तो मैंने देखा ये 2 बॉडी हैं जिनके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन SHM की मैंने ऐसे लिख दी है। अब मुझे इनके बीच में फेस डिफरेंस कैलकुलेट करना है। फेस डिफरेंस को मैं डेल फाई से रिप्रेजेंट करूंगा, इसका फेस माइनस इसका फेस। तो मैंने देखा डेल 2 प्लस फाई 2 प्लस डेल T1 माइनस प्लस फाई 1। इसको ब्रैकेट में रख देते हैं। यह आ गया आपका चेंज इन द फेस डिफरेंस। तो मैंने देखा फेस डिफरेंस जो चेंज हो रहा है WT माइनस W1, W ओमेगा कॉमन ले लिया, प्लस फाई 2 माइनस फाई 1। यही फेस डिफरेंस आपको निकालना है, यही फेस डिफरेंस आपको निकालना होता है। तो जब आप देखेंगे इस इक्वेशन में फेस डिफरेंस जब आप निकाल रहे हैं फाई 2 माइनस फाई 1, दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा डेल टी। जो फेस डिफरेंस आता है वो ओमेगा इंटू डेल टी आता है, और डेल टी होता है टाइम पीरियड। चेंज इन टाइम ऑलवेज रिप्रेजेंट टाइम पीरियड इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यू विल सी दैट फाई इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। तो ओमेगा को 2 पाई अपॉन टी लिखेंगे तो आप देखेंगे एक कंप्लीट टाइम पीरियड में जो फेस डिफरेंस आएगा वो 2 पाई होगा, जो मैं यहां पर आपको मैथमेटिकली बता रहा था कि जैसे ही पी से कंप्लीट करके एक राउंड आएगा तो उतने ही राउंड का मल्टीप्लाई हो जाएगा टू कैलकुलेट द फेस डिफरेंस। 4 राउंड कंप्लीट करके आया, 4 राउंड्स, तो यहां पर 8 पाई का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन में चेंज नहीं होता है क्योंकि इक्वेशन रिमेन सेम रहती है। सो दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ फेस एंड फेस डिफरेंस। अब फेस डिफरेंस को हमने यहां पर क्या समझा कि एक टाइम पीरियड अगर आप कंप्लीट करते हैं तो 2 पाई का फेस डिफरेंस आप डेवलप कर लेते हैं पार्टिकल के बीच में। सिंपल हार्मोनिक मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रिप्रेजेंट करना एक बहुत कन्वीनियंट थिंग है जो आपको जरूर आनी चाहिए
to solve the numerical and to answer some graphical question very easily. ठीक है? चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।